आज थोड़ा टाइम ज़्यादा लूँगी। Okay. So the book I'm presenting today is The Legend of Goddess. And the book says Evoking Sri Suktam. ये किताब, just a second. ये किताब ओम स्वामी जी ने लिखी है, जो 15 बुक के ऑथर हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी से इन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी थी एंड ही बिकेम मिलेनियर. ही हैड अ सॉफ्टवेयर कंपनी. ही डिड एवरीथिंग बट ही रिनाउंस्ड हिज वेल्थ ऑन 15th March 2010. काशी के पास नागा गुरु जी से इन्होंने स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करी और उसके बाद में ये हिमालय पे गए 13 महीनों की मेडिटेशन के लिए, जिसपे आईआईटी साइंटिस्ट ने रिसर्च पेपर्स भी लिखे हैं. Why I chose this book? Because Lakshmi ji is my spiritual mother. She is my biological mother. उनका बीज मुझ में है, इसीलिए. So it is evoking of Sri Suktam. Sri Suktam क्या है? पहले goddess Lakshmi, she is the goddess of wealth, fortune, prosperity, fertility, abundance, power. She is also known by Kamla and Padma. She has a symbol lotus, gold, and she has a mount, owl and elephant. अलक्ष्मी इनकी बहन है, विष्णु इनके पति हैं, बाला और उत्सा इनके बच्चे हैं. लक्ष्मी के 8 स्वरूप है: विजय लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, धना लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी एंड वीरा लक्ष्मी. अबाउट श्री सुक्तम ऋग्वेद में 16 मंत्र हैं जो एक खलनी अपेंडिक्स से निकाले हुए हैं और वो 16 मंत्र लक्ष्मी जी के लिए लिखे हुए हैं. लेकिन 16 मंत्रों की जो जर्नी है वो अलग अलग ऋषि, गुरु, मुनि और भगवान स्वयं, उन्होंने इन्हें सिद्ध किया है. इसीलिए मैं इसे ऐसे कहूंगी आज के जमाने के, इट्स अ मॉडर्न मैनिफेस्टेशन टेक्निक, मैनिफेस्टेड एंड डन विथ सिद्धि युगास बैक फॉर अस फॉर टुडे. बुक शुरू करने के पहले एक कहानी है जिसके वजह से इस किताब का निर्माण कह सकते हैं आया हो. स्टोरी ऑफ ऋषि दुर्वासा. दुर्वासा एक बहुत महान ऋषि थे, लेकिन वो शिव के गुस्से से बने थे, हमेशा गुस्से में रहते थे. लेकिन एक बार एक जंगल से निकल रहे थे, पार कर रहे थे, उस वक्त उन्हें एक अप्सरा मिलती हैं और वो अप्सरा उन्हें सुंदर कमल की माला देती है और वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो उस माला के साथ आगे बढ़ते हैं. जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें इंद्र मिलते हैं ऐरावत पे. इंद्र को वो माला भेंट कर देते हैं. इंद्र थोड़े से इगोइस्टिक थे, तो उन्होंने उस माला को ऐरावत को पहना दिया और ऐरावत ने उस माला को तोड़ के बिखेर दिया. जब ये पूरा वाक्य हुआ, ऋषि दुर्वासा को गुस्सा आ गया और उन्होंने बदले में इंद्र को दिया श्राप कि तीनों लोकों से सारी वेल्थ चली जाएगी और अब आपको कुछ नहीं यहाँ पे मिलेगा, एंड इट्स ऑल एंड ऑफ वेल्थ, लग्जरी, द हैप्पीनेस विच यू आर हैविंग, और वो चली जाती है. ऑब्वियसली तीनों लोकों से जब चीज चली जाती है तब तीनों लोकों के असुर, देव, दानव सब एक साथ आते हैं भगवान, और समुद्र मंथन किया जाता है और समुद्र मंथन से 14 चीजें बाहर आती हैं जो कि हमारी आज की लग्जरी है. उस तरीके से जब लक्ष्मी जी आती हैं समुद्र मंथन से, तब वे विष्णु को देखती हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से आई सारी चीजें किसी ना किसी को मिली, पर स्वयं लक्ष्मी थी जिन्होंने अपने लिए सामने से चुना. उन्होंने विष्णु को चुना क्योंकि उनके बराबरी का उस सभा में कोई और था ही नहीं. जब विष्णु को चुना तो विष्णु और लक्ष्मी जब एक नयन मिलते हैं तो 2 मानस पुत्र आते हैं. मानस पुत्र चिक्लित और कर्दम. जब चिक्लित और कर्दम आते हैं तब चिक्लित का पहला जो वर्स है श्री सुक्तम का, ओम हिरण्यवे हिरणी सुवर्ण रजत सजाम चंद्राम हिरण्मयी लक्ष्मी जात वेदोमा आवह. अब चिक्लित के मुंह से जो ये वर्स निकलता है, जब वो कहते हैं, तब श्री सुक्तम का पहले श्लोक से निर्माण कार्य शुरू होता है. और अब यहाँ पे चिक्लित, कर्दम, विष्णु और लक्ष्मी एक फैमिली डिस्कशन में आते हैं और एक डिस्कशन होता है कि हमें, क्योंकि जो समुद्र मंथन जिस वजह से हुआ वो फिर नहीं होगा, अब मंथन अंदर होगा और लक्ष्मी का सोनिक स्वरूप जो साउंड से बनती हैं वो बनाना है. तो ये बात लक्ष्मी जी और विष्णु जी और दोनों बच्चों के बीच में होती है एंड लक्ष्मी जी, कर्दम और चिक्लित बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं. तब वो कहते हैं कि इनका जो वो स्वरूप बनेगा वो
आपके यूनिवर्सल फॉर्म में बनेगा। जैसे हमने विष्णु का स्वरूप भगवत गीता में देखा था, वैसा यूनिवर्सल फॉर्म बनेगा जब आप श्री सूक्तम बोलते हैं। तब तब विष्णु चिक्लित और कर्दम को एक जिम्मेदारी देते हैं और उन्हें अगला वर्ष सुनाते हैं और कहते हैं, ता मां आव जातो लक्ष्मी मनपगामिनी यस्याम हिरण्मयी विंदे गामाशम पुरुषानहम। तब लक्ष्मी का वो गोल्ड सा जो स्वरूप है, आप उसको ध्यान में करके उनका आवरण कीजिए और चिक्लित और कर्दम उस पर सिद्धि करते हैं जो विष्णु ने कहा था। अब जब चिक्लित और कर्दम इस मंत्र की सिद्धि कर लेते हैं तो बहुत एक्साइटमेंट में वो फिर आते हैं अपने माता पिता के पास और कहते हैं कि हमें आप श्री सुक्तम के ना सारे वर्सेस दे दीजिए, हम सब पूरी सिद्धि करेंगे। बट पेरेंट्स बीइंग पेरेंट्स, माँ बाप तो माँ बाप है, लक्ष्मी जी थोड़ा सा कन्विंस होती हैं लेकिन विष्णु जी बिल्कुल नहीं होते। और फिर एक वार्तालाप चलती है, इन सबके बीच में एक फैमिली डिस्कशन चलता है और फिर लक्ष्मी जी थोड़ा सा उन्हें कन्विंस करती है तो विष्णु जी कहते हैं, ठीक है, तीसरा और चौथा श्लोक आप दोनों ही करेंगे सिद्ध, लेकिन वो हम नहीं देंगे, उसके लिए आपको गुरु का ज्ञान चाहिए। तो विष्णु जी कहते हैं, अब आपको जाना होगा कैलाश और शिव जी गुरु होंगे आपके और आपको वहां से सिद्धि लेनी है। वो कैलाश की ओर जाते हैं और सिद्धि लेते हैं। इस बीच में चिक्लित और कर्दम को एक हल्की सी फीलिंग होती है कि हम अपने माता पिता से दूर जा रहे हैं, उनके फिजिकल रूप से, लेकिन श्री सुक्तम तो उनके सोनिक स्वरूप के बारे में है। तो विष्णु जी बहुत दूर दृष्टि और उस हिसाब से बात करते हैं। तो वे चले जाते हैं कैलाश, शिव जी को सारी बात बताते हैं और शिव जी उन्हें गुरु की तरह ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि मैं तीसरे श्लोक के पहले, तीसरे मंत्र के पहले आपको कुछ कहना चाहता हूं। आप सब भी ध्यान से सुनिएगा क्या कहते हैं कि जब जबान से निकलता है मंत्र, तब उसका जो प्रभाव होता है वो 1%, मतलब जो भी होता होगा परसेंटेज वाइज, जब आप गले से कहते हैं तो 2 गुना हो जाता है, जब मन से कहते हैं, मन में कहते हैं तो 3 गुना हो जाता है, जब बुद्धि से कहते हैं तो 4 गुना हो जाता है, लेकिन जब मंत्र कह के उसे दबा देते हैं सबकॉन्शियसली, तब वो 5 गुना हो जाता है और उसका प्रभाव आपको अतिरिक्त अंतरिक्त हर स्वरूप में दिखाई देता है। और फिर तीसरे वर्ष को शिव जी कहते हैं, अश्वपूर्व रथ मध्याम हस्तिनाद प्रमोदनिम श्रियम देवी मुपेया श्रीमा देवी जूस्तनाम। शिव जी के मुख से ये निकलता है और चिक्लित और कर्दम इसको सिद्ध करते हैं और कहते हैं कि ये तीसरा मंत्र अपने आप में इतना काबिल है कि आपकी पूरी कुंडलिनी जगा सकता है अगर आप स्वयं इसे सिद्ध करते हैं। अब चिक्लित और कर्दम तीसरा मंत्र भी सिद्ध कर देते हैं और तीसरे मंत्र के बाद वो फिर आते हैं और बहुत एक्साइटमेंट में फिर शिव जी के पास कहते हैं, चलिए 4th दे दीजिए और अब हम जा रहे हैं वैकुंठ, आप हमें हमारे माँ बाप के पास वापस रवाना कर दीजिए। लेकिन गुरु बिना दक्षिणा के, तो एक बात होती है जब गुरु जी से मिलते हैं तब शिव जी उन्हें चिक्लित और कर्दम उन्हें कहते हैं कि गुरु दक्षिणा क्या होगी हमारी, तो उन्होंने कहा समय आने पे ले ली जाएगी। अब वो समय आ गया, अब वो कहते हैं कि तुम्हारी गुरु दक्षिणा ये है कि तुम्हें अपने माँ बाप से अटैचमेंट छोड़ना होगा, उनका फिजिकल रूप छोड़ के उनका सोनिक स्वरूप एक्सेप्ट करना होगा और उसे आपको इवोक करना होगा। चिक्लित और कर्दम को चौथा वर्ष दिया जाता है शिव जी के द्वारा, का सोस्मिताम हिरण्य प्रकार मादरम ज्वलंतिम तृप्ताम तर्पयंतिम पद्मे स्थिताम पद्म वर्णम तामी हो ये श्रियम। अब ये दे दिया जाता है और इसे सिद्ध करने के अलग रूल्स बताए जाते हैं और वो रूल्स के साथ में उन्हें कहा जाता है कि अब आपको गुफा में बैठ के कमल के साथ में इसको आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब दोनों की जर्नी यहाँ पे हल्की सी बदल जाती है। चिक्लित विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और वो लक्ष्मी को माँ के रूप में फिजिकली मांगने की कोशिश करते हैं कि आप स्वयं आ जाइए, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, मुझे वो ममता चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। और वहीं कर्दम इतने शांत, इतने ठहराव के साथ कंटेंट हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि लक्ष्मी आ गई है और उनके साथ है, उनके पास है, उनके अंदर, उनके बाहर है। जब ये चीज चल रही होती है तब चिक्लित कहीं ना कहीं इस बात से भी परेशान हो जाते हैं कि जो वो फील कर रहा है वो मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मुझे वो चीज क्यों नहीं मिल रही जो उसे मिल रही है, उसे तो माँ भी वैसे नहीं मिल रही जैसे मुझे चाहिए, पर फिर भी वो बहुत संतुष्ट है। तब ये दोनों शिव जी के पास जाते हैं
और शिव जी कहते हैं ये शुरुआत हुई थी तब जब तुम वैकुंठ से निकले थे, क्योंकि तुमने कहा कि मुझे मेरे माँ बाप फिजिकली चाहिए। और बात क्या हो रही है? सोनिक स्वरूप बनाने की, मंथन करने की। तो तुम वो मंथन कर ही नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं तुम्हारी तो इच्छा कहीं और जा रही है। और यहां से उन दोनों के रास्ते फिर बदल जाते हैं। शिव जी कहते हैं कि अब तुम्हें 12 साल, चिकलित को कहीं ना कहीं इस बात का रियलाइजेशन भी है और वो चाहते हैं कि वो अचीव करें जो करदम ने अचीव किया है। तो शिव जी उन्हें 12 साल की तप और देते हैं और करदम दूसरे रास्ते पे निकल जाते हैं दूसरी सिद्धियों के लिए। सो दैट्स हाउ दे मूव अपार्ट। अब श्री सुक्तम की कहानी थोड़ी सी दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है, युगों के अंदर में अलग अलग जगह जा रही है। द कर्स ऑफ सेज चैप्टर 5, ऋषि कश्यप, उनके पुत्र असिता मुनि और उनके पुत्र देवला मुनि। यहाँ पे देवला मुनि एक तट पे बैठे हैं और वो मेडिटेट कर रहे हैं। गंधर्व उस जमाने में एंटरटेनर्स हुआ करते थे, म्यूजिशियंस, सिंगर्स, डांसर्स, दे वर गंधर्वास। तो अब अपनी पार्टी कर रहे हैं, देवला मुनि अपनी मेडिटेशन कर रहे हैं और उनको कुछ खुराफात सूझती है और वो देवला मुनि के तप करते समय उन्हें मगरमच्छ बन के पानी में खींच लेते हैं। देवला मुनि को गुस्सा आ जाता है और तुरंत श्राप निकलता है कि तुम मगरमच्छ ही रह जाओगे। और गंधर्व माफी मांगते हैं, बहुत प्रयास करते हैं। तब देवला मुनि उन्हें कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें सिर्फ विष्णु इस रूप से रिहा करेंगे। ये सारी वाक्य अब वो जाके असिता मुनि को बताते हैं और वो गुस्सा हो जाते हैं कि तुम उन्हें मगरमच्छ ही छोड़ देते, तुमने विष्णु को क्यों बीच में लेकर आए? अब तुमने हमारी पीढ़ियों की और पूरी जनरेशन जो युगों युगों की चीज है वो जनरेशन तक तुमने खराब कर दिया, तुमने हमें लक्ष्मी से वंचित कर दिया। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। तो फिर देवला मुनि उन्हें पूछते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया। तो असिता मुनि साइकिल ऑफ कर्मा बताते हैं कि जब वो मगरमच्छ किसी भी ऋषि मुनि या किसी भी चीज को जब परेशान करेगा या खाने जाएगा, तब वो विष्णु को गुहार लगाएगा। विष्णु अपना सुदर्शन चक्र चलाएंगे, सुदर्शन चक्र चलाते हैं तो उनकी उंगली कट जाती है और जब उंगली कटती है तो लक्ष्मी को तकलीफ होती है और लक्ष्मी जिस वजह से चला है उनको श्राप दे देती है या उनको उनसे नाराज हो जाती हैं एक तरीके से। तो तब देवला मुनि को समझ आता है ये बात और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। कुछ समय के बाद में क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ पानी में है और एक हाथी पानी पीने के लिए आता है और मगरमच्छ उसे खींचता है। हाथी विष्णु को गुहार लगाता है, सुदर्शन चक्र मगरमच्छ पे चलता है, लक्ष्मी को देवला मुनि में सारी मतलब वो उनको कर्स कर देती है या उन्हें नकार देती है, पूरी लीनेज को एक तरीके से तकलीफ पहुंचती है। असिता मुनि इस बात को समझते हुए, यहीं पर ही एक और कहानी है। असिता मुनि की जो वाइफ है एकपर्णा, उनका नाम एकपर्णा इसलिए पड़ा था क्योंकि उन्होंने एक पत्ते पे पांव रख के तपस्या की थी और उनको शिवजी ने एक बूंद दिया था, मतलब एक आशीर्वाद दिया था कि आपको मैं यह आशीर्वाद देता हूं कि देवी की किसी भी तरीके की पूजा अगर आप करते हैं तो आपके उस तप का फल भी आपको मिलेगा। ये एक साइकिल मतलब एक और कर्मा ऐसा सेट हो गया है। अब एक पर्णा की जो बात है वो असिता मुनि को पता रहती है और वो ये बात लेकर के शिवजी के पास जाते हैं, शिवजी उन्हें विष्णु के पास भेजते हैं। और क्योंकि ये आने वाली पीढ़ियों की बात हो रही है तो विष्णु जो उन्हें कहते हैं चंद्र प्रभासम यशशाम ज्वलंतिम श्रियम लोके देवजूष्ट मुदाराम ताम पद्मनि शरणम में प्रे प्रप्ते अलक्ष्मी नश्यंत त्वाम वर्णे, कि आज इस जनरेशन ने आने वाली और बीती हर जनरेशन से मेरा पूरा जो परिवार है, मेरा जो लीनेज है, कम्युनिटी है, ये रिक्त हो जाए, उसे माफी मिल जाए और अलक्ष्मी कभी हमारे समीप ना आए। तो विष्णु असिता मुनि इसे सिद्ध करते हैं और विष्णु से ये वर्ष आता है। अब है या डेनेस्टी, विष्णु और लक्ष्मी आपस में बातें कर रहे होते हैं गार्डन में बैठ के और उसके बाद में उच्च वर्षा मतलब घोड़े हैं इंद्र के और ये समुद्र मंथन से निकले थे। तो जब ये वहां से पार हो रहे होते हैं और लक्ष्मी की नजरें वहां अटक जाती हैं और वो निशब्द हो जाती है और एकदम समझ जाती है उनकी उसकी खूबसूरती देख करके। विष्णु उन्हें आवाज लगाते हैं, वो सुनती नहीं है, फिर लगाते हैं, सुनती नहीं है, फिर एक श्राप आता है, जाओ तुम मुझसे दूर चली जाओ। और वो दूर चली जाती हैं एक अच्छे समय के लिए। राम और सीता, राधा कृष्ण की दूरी
कहीं ना कहीं इस श्राप में भी बंधी हुई है। इस बात को देखते हुए लक्ष्मी जी ब्रह्मा के पास जाती हैं और ब्रह्मा से कहती हैं कि मुझे इस कर्ज से मैं कैसे निकलूं, मुझे ये बताइए, मैं कैसे विष्णु के पास वापस जा सकती हूँ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं आपको शिव जी की पूजा करनी होगी बिल्वा से। बिल्वा पार्वती के पसीने से निकला हुआ फ्रूट है, मतलब वो ड्रॉप गिरती है धरती पे और फिर जो फ्रूट आता है दैट इज बिल्वा। उससे पूजा करती हैं और जब तप करती हैं तब अर्धनारीश्वर आते हैं, दोनों आते हैं और फिर उन्हें प्रॉमिस करते हैं कि हम विष्णु को आपके पास भेजेंगे और विष्णु आएंगे घोड़े के स्वरूप में आपके सामने और आपका एक पुत्र होगा मिलन पे और वो पुत्र एक नई प्रजाति को उत्पन्न करेगा धरती पे, जिसका शरीर इंसानों का होगा और मुख घोड़े का होगा। दैट इज हेया डायनेस्टी। और यहाँ पे जब वो ब्रह्मा के पास वापस जाती हैं थैंक यू बोलने के लिए, ये पूरी वाक्य हो जाने के बाद में, तब ब्रह्मा को जब वो थैंक यू कहती है तब ब्रह्मा कहते हैं कि तुम जहां नहीं हो वहां कुछ नहीं है देवी। तो उस बात को ध्यान में रख के ब्रह्मा कहते हैं आदित्य वर्णे तपसोदी जातो वनस्पति च वृक्ष च विल्बे तस्य फलानी तपस नुदंतु या माया च राया च बाया लक्ष्मी, कि हर तरफ से वो अलक्ष्मी चली जाए जो तुम्हारे न रहते हुए हमारे यहाँ आती है। उसके बाद द क्लैन ऑफ महर्षि भृगु, भृगु के पुत्र हैं मृकंदा और उनके पुत्र है मार्कंडे। मार्कंडे आठवें चिरंजीवी हैं, तीनों की अपनी अपनी कहानी है। महर्षि भृगु, आप सबने वो कहानी सुनी होगी कि छाती पे पांव मारा था और फिर एक शब्द, चलिए ठीक है शुरू से शुरू करते हैं। महर्षि भृगु कहते हैं कि जब मैं फल से भरे पेड़ पे पत्थर मारता हूं तो क्या गिरता है? फल। तो जब मैं वहां भगवान को पत्थर मारूंगा तो क्या मिलेगा? तो वो टेस्ट लेने के लिए जाते हैं। तो जाते हैं ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा जी शांत अपने मेडिटेशन में, तो वहां से चले जाते हैं कि उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। शिव जी के पास जाते हैं, सेम सिचुएशन, और वो भी उनको भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। फिर जाते हैं विष्णु के पास और लक्ष्मी जी दरवाजे पे कहते हैं आराम कर रहे हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। बोले मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं तो जाऊंगा। और वो चले जाते हैं। जब वो जाते हैं तो लक्ष्मी शिव जी विष्णु जी सो रहे होते हैं और जाते ही सीधे छाती पे बहुत जोर से पांव मारते हैं, धक्के की तरह। और जब मारते हैं तो विष्णु जी खड़े होते हैं और उनका पांव पकड़ लेते हैं और कहते हैं आपको लगी तो नहीं? तो विष्णु जी का जो वो प्यार है भक्त के प्रति, वहां पे भृगु कहते हैं कि तुम ही सर्वोत्तम हो, तुमसे बड़ा और कोई भगवान नहीं। पर वहीं पे वो फेल हो जाते हैं लक्ष्मी को प्लीज करने के लिए। क्यों? क्योंकि जिस स्थान पे पांव लगता है वो लक्ष्मी का स्थान है, उनकी छाती, उनका मन, जहां पे पांव लगता है वो लक्ष्मी का स्थान है। तो लक्ष्मी जी कहती हैं आज क्या ब्राह्मणों के हर कुल से मैं नाश, मैं कहीं में नहीं रहूंगी। इस बात से ब्राह्मणों के पास जो अभी आप देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, वो श्राप का नतीजा है। रुकिए रुकिए, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे, कलयुग पे है हम लोग, हम कलयुग में बैठे हैं। उसके बाद मृकंदा ऋषि तप करते हैं, क्योंकि अच्छा एक चीज और है, ये एक बहुत इंसाइट है कि भृगु इस बात से ना दुखी नहीं होते हैं कि तुम हमारे वंश में नहीं हो, इस बात से दुखी, बल्कि चैलेंज करके और आ जाते हैं कि तुम क्या हमें धन दोगी, तुम ही वहां जाओगी जहां हम तय करेंगे। एस्ट्रोलॉजी का निर्माण ऋषि भृगु करते हैं कि हम जब तक नहीं बताएंगे ना तब तक कहीं कोई चक्र में तुम नहीं पहुंच पाओगे। ऐसा एक बहुत ही चिलिंग कॉन्वर्सेशन होता है दोनों के बीच में। दो मृकंदा फील्स लाइक कि भाई हम लक्ष्मी से कैसे वंचित रह सकते हैं, हमें चाहिए। तप करते हैं, मृकंदा ही कहते हैं और सिद्धि भी मृकंदा जी ही करते हैं। उपेतु मां देव सखा कीर्ति च मणिना सहा प्रादु भूतोस्मि राष्ट्रेस्मि कीर्ति मदितम ददातु में, कि वही आप मेरे और मेरे कुल के हर उसमें रहिए और आके हमें ब्लेस कीजिए। तो ये जो दान दक्षिणा ये सारी जो चीजें हैं वो ऋषि मृकंदा के तप के बाद मिलती हैं। उसके बाद आता है बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है लक्ष्मी नारद और सैटर्न की। हम श्री सुक्तम के एकदम बीच में आ गए हैं। अब तक हम सिर्फ मांग रहे थे, अब ये रिवॉर्ड मंत्र है, इसमें कुछ मिलेगा नहीं, इसमें आपको कंटेंट दिखेगा, क्योंकि जिन्होंने इसे सिद्ध किया है उन्हें कुछ नहीं चाहिए था, वे सिर्फ एक ही चीज कहते थे नारायण नारायण।
सो इन अ ब्यूटीफुल स्टोरी इज कि लक्ष्मी और शनि नारद के पास जाते हैं और कहते हैं कि बताइए हम दोनों में से बेस्ट कौन, क्योंकि शनि राजयोग देते हैं, बहुत पैसा, बहुत धन संपत्ति, रॉयल, शनि भी वही सब देते हैं, लक्ष्मी भी देती हैं। तो नारद जी कहते हैं एक बार आइएगा, तो चले जाते हैं। फिर कहते हैं एक बार जाइएगा, तो चले जाते हैं। फिर पूछते हैं अब बताइए कौन है, बोले आप शनि भगवान को कहते हैं आप जाते हुए बहुत सुंदर दिखते हैं, और लक्ष्मी जी को कहते हैं आप आते हुए बहुत सुंदर दिखती हैं। और यहाँ पे वे नारद जी से रिक्वेस्ट करती हैं कि मेरे लिए 8वां श्लोक आप, 8वां मंत्र आप करिए, शुपित पासलाम ज्येष्ठाम लक्ष्मी नाशाभ्यम अभितम स्मृद्धि च सर्व निर्गुण मे गुहात। द लेजेंड ऑफ मेधा मुनि। मेधा मुनि एक राजा हैं और एक युद्ध में हार जाते हैं, जीवन में भी हार जाते हैं, चैरिटी बहुत करते हैं, सब कर रहे हैं अपनी जगह पे, बराबर सब चीजें कर रहे हैं, बट उन्हें कोई जस नहीं मिल रहा, जस की प्राप्ति नहीं होती है, उन्हें खुशी नहीं मिल रही है, कुछ भी करके डिप्रेस्ड फील करते हैं। तो फिर वो जाते हैं मार्कंडेय ऋषि मुनि के आश्रम में। मार्कंडेय ऋषि वो ऋषि हैं जिन्हें मृकंदा तप से पाते हैं। शिवजी कहते हैं, शिवजी के लिए तप करते हैं, और जब शिवजी उन्हें बूंद देते हैं तो उन्हें दो चीजें बोली जाती हैं, या कमजोर बच्चा आएगा लेकिन लंबी आयु पाएगा, या बुद्धि मिलेगी लेकिन आयु कम रहेगी। तो मृकंदा मुनि कम बुद्धि के बच्चे को चूज करते हैं। 16 उसकी उम्र होती है, मार्कंडे की उम्र होती है 16 साल के होते हैं, और उनको बुद्धि का पूर्ण आशीर्वाद मिलता है। लेकिन जब यम आते हैं मार्कंडे के पास में, जब यम पहुंचते हैं, तब मार्कंडे महामृत्युंजय का मंत्र का उच्चारण करते हैं, जो इन्होंने ही बनाया है, उसकी सिद्धि करते हैं, जिसके बदले शिवजी उन्हें बूंद देते हैं चिरंजीवी होने का, और यम वहां से चले जाते हैं। और वहां पे मार्कंडे मुनि उसके बाद देवी शास्त्रनाम, देवी महात्म्य, नवार्णा मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, दुर्गा सप्तशती, ये सब इनके पुराण से आया है, मार्कंडे पुराण से आया है। तब मेधा मुनि यही सारे जो मार्कंडे ने बनाए हैं, इसी के तप करते हैं, सिद्धि करते हैं, और उनकी एक्सेलेंस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस देख के 9 शब्दों का 9th वर्स उन्हें कहते हैं इवोक करने के लिए लक्ष्मी जी श्री सुक्तम के लिए, गण द्वाराम दुरादष्टाम नित्य पुष्टाम करीषिणी ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामियो हे श्रीयम। मार्कंडे मेधा मुनि जी को कह के इसकी सिद्धि करवाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, चैप्टर यक्षिणी हम्बल्स वेद व्यास। अगर पूरा एक वो देखते हैं, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं वशिष्ठ, उनके पुत्र है पराशर, उनके पुत्र है वेद व्यास, और उनके पुत्र है सुखदेवा। पहली स्टोरी पराशरा की। पराशरा तट पे होते हैं, नदी के एक तट से दूसरे तट उनको जाना होता है, उन्हें मिलती है मत्स्यगंधी। मेरी ना अगर कहीं पे भी प्रोनाउंसिएशन गलती हो मैं माफी चाहूंगी पहले ही, संस्कृत और हिंदी दोनों के लिए। मत्स्यगंधी, इनके इसमें से जो गंध आती है वो मछलियों की है, और पराशर इनको मिलते ही पूछते हैं आप मेरे लिए बच्चा पैदा करेंगी, और वो चौंकती हैं, बट वो उनका स्वरूप जानती हैं कि वो तेजस्वी हैं, वो गुरु हैं, और उनके नाम के कितने वेद और ये सब हैं। तो जब वो ये सारी चीजें देखती हैं तो उन्हें हाँ कह देती हैं 2 चीजों के बदले। वो कहती हैं कि मैं रानी बन के रहना चाहती हूँ, ताकि जो भी पुत्र जन्म लेगा उसके लालन पालन में मुझे कोई कमी महसूस ना हो, और दूसरा जो गंध है मेरी वो खत्म हो जाए। तो वहां उनका नाम पड़ता है सत्यवती। आगे इसकी एक और कहानी है सत्यवती, और ये इनके पुत्र होते हैं कृष्ण द्वापिनी, जो 7 साल की उम्र में पराशर के पास चले जाते हैं, क्योंकि ही इज अ लिबरेटेड सोल अगेन, एंड चले जाते हैं। और फिर सत्यवती को ये रियलाइजेशन होता है कि जो मांगा वो कृष्ण देवदसनी के लिए नहीं था, देवयानी के लिए नहीं था, वो खुद के लिए था उनके, वो उन्होंने अपने लिए मांगा था। और फिर जब वो चले जाते हैं तब उन्हें पराशर जी कहते हैं कि हस्तिनापुर जाना है तुम्हें, अपना कल्ट बनाना है, वहां के पॉलिटिकल लोगों से मिलना है, और आपको मतलब सारी चीजें बहुत पॉलिटिकली करेक्ट करनी है, ताकि आप राजाओं के बच्चों को पढ़ाना लिखाना और उनके परिवार से संबंध बनाएं। फिर इनका नाम आता है वेद व्यास, इनका नाम बनता है वेद व्यास। और ये भी साथ में कहते हैं कि कभी कभी एक उम्र लगती है
आपको एक मंत्र को सिद्ध करने के लिए, और कभी कभी एक ही उम्र में आप अनेकों मंत्रों को सिद्धि करने की भी क्षमता रखते हैं। लेट्स सी कि तुम्हारी सोल किस तरीके की है। वेद व्यास भी एक चिरंजीवी हैं, मैं ये भी बता रहा हूँ। और इनके बेटे हैं सुखदेवा। सुखदेवा पैदा होने में भी समय लगाते हैं, अगेन अ लिबरेटेड सोल, और वो वेद व्यास को छोड़ के चले जाते हैं। जब जाते हैं, वेद व्यास जी का जो अटैचमेंट है अपने बेटे के साथ, उसका बहुत दुख होता है उन्हें कि वो मुझे छोड़ के चला गया। जब चले जाते हैं तब वे ऋषि पराशर के पास जाते हैं, और ऋषि पराशर कहते हैं कि तुम्हारा जन्म अटैचमेंट्स के लिए नहीं हुआ है। तो डिटैच करने के लिए मंत्र दिया जाता है, मनसा काम कुंतीम वाच सत्यमशय मही पशुना रूप मंत्रस्य मई श्रियम श्रियंत यशे। मन वाणी आदि हम हर चीज को अपनी समृद्धि की स्थिरता के लिए इस वचन को बोलते हैं। ठीक है, तो ये वेद व्यास जी सिद्धि देते हैं, ऋषि पराशर इसको कहते हैं। 11 चैप्टर। जब अब श्री सुक्तम के ना हम उस मोड़ पे आ गए हैं जहां पे माँ लगभग एक सोनिक स्वरूप में बन गई हैं, लेकिन लक्ष्मी जी विष्णु जी से रिक्वेस्ट करती हैं कि मैं ना इस स्वरूप में भी अकेली नहीं रहना चाहती, आप चाहिए साथ में। तो कहते हैं ठीक है, ग्रांटेड। उसके बाद कुछ समय के बाद में विष्णु जी कर्दमा जी को कहते हैं कि अब समय आ गया है कि तुम्हें अपना घर गृहस्थी चालू करनी चाहिए। तो कर्दमा जी भी बात को एक्सेप्ट करके उन्हें तुरंत कहते हैं कि मैं ना आपको अपने पुत्र के रूप में चाहता हूं। विष्णु जी बड़े प्यार से कहते हैं ठीक है, ग्रांटेड। और फिर 9 पुत्रियों के बाद में पुत्र होते हैं कपिला मुनि, जो विष्णु का स्वरूप है। और कपिला मुनि सिद्धि करते हैं 11वें मंत्र का, कर्दमे प्रजा भूतामयी संभव कर्दमे श्रियम वासे में कुले मात्रम पद्म मालिनी। हम जब अपने अच्छे घर, वेल्थ हमारा घर है, सुख शांति समृद्धि रिद्धि सिद्धि हमें सब चाहिए होता है, और वो कब मिलता है जब हमारी पूरी फैमिली एक साथ और सब खुश हो। तो ये कर्दमा को डेडिकेट करते हुए कपिला मुनि विष्णु स्वयं इसको सिद्ध करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी चाहती हैं कि वो उनके साथ रहें। द पेनेंस ऑफ मुदगला, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। 3 परिवार के लोग, मुदगला राजा ऋषि, नलिनी एंड डॉटर अहिल्या। मुदगला राजा ऋषि हैं, इन्हें पहले ही 12th वर्स कहा जाता है वो करने के लिए, विच इज फॉर कॉन्शियसनेस, डीपर कॉन्शियसनेस के लिए कहा जाता है। और नलिनी जब ये तप के लिए जा रहे होते हैं तो कहती है मुझे विष्णु से प्रेम है। वो कहते हैं मुझे भी है। बोलते नहीं नहीं वो वाला नहीं, मुझे विष्णुपति के स्वरूप में चाहिए। तो वो कहते हैं ठीक है, तुम तप करो, तुम्हें विष्णुपति के स्वरूप में मिल जाएंगे। ये तप करने जाते हैं 12th वर्स के लिए, और नलिनी तप करती हैं शिवजी के पास में विष्णु को पाने के लिए। और तप में कहीं ना कहीं बहुत सदियों का तप होता है, सफल भी होती हैं। और जब सफल होती हैं तो शिव आते हैं और कहते हैं क्या चाहिए? विष्णु चाहिए पति के रूप में। बोले नहीं मिल सकता, लक्ष्मी के हैं, तुम्हें कैसे मिलेगा पति के रूप में? नहीं हो सकता। तो कहती है मुझे तो विष्णु ही चाहिए और ऐसे ऐसे चाहिए। तो उन्हें कहते हैं विष्णु मिलेंगे पर उनके गुण मिलेंगे, जितने गुणों से विष्णु बने हैं वो गुण मिलेंगे, पर अलग अलग पतियों में। फिर कहती है विष्णु स्वयं चाहिए। तो कहते हैं ठीक है, एक जीवन में विष्णु आपके साथ ही रहेंगे। महाभारत होती है, द्रौपदी नलिनी है, 5 पांडव विष्णु के 5 स्वरूप, और कृष्ण उनके सखा बन के उनके साथ रहते हैं। तो ये उन्होंने मांगा था, एज इट इज उन्हें मिल गया। अहिल्या, वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल बट लॉट ऑफ स्टोरीज आर देयर। अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी है, तपस्वी हैं, तेजस्वी हैं, एजुकेटेड थी, काफी ज्यादा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला था इनका इंद्र के साथ में। और ये बात जब गौतम ऋषि को पता चली थी तब उन्होंने, सो देर इज वन मोर स्टोरी कि इंद्र गौतम ऋषि के स्वरूप में आए, क्योंकि उनको ये था कि अहिल्या सबसे सुंदर अप्सरा है, तो मैं अहिल्या से कैसे वंचित रह सकता हूँ। ऐसी भी एक स्टोरी है। फिर एक ये भी स्टोरी है कि एक्स्ट्रा मैरिटल, मतलब बिकॉज शी वाज सो एजुकेटेड एंड शी न्यू एवरीथिंग, वो इतनी तेजस्वी थी, इतना भ्रम नहीं हो सकता। तो 2 स्टोरीज है। एंड वॉट एवर गौतम ऋषि कॉट देम, एंड उसके बाद में उसको कर्स मिलता है कि आप पत्थर बन जाती हैं, और एक स्टोरी में कर्स मिलता है कि आप गायब हो जाती हैं, आप किसी को दिखाई नहीं देती, तो जहां है वहीं रह जाती हैं। तो वो पत्थर भी वहीं रहती हैं और गायब भी वहीं होती है। रामायण में जब राम इनको छू करके आजाद करते हैं, बहुत रिक्वेस्ट के बाद में उन्हें कहा जाता है कि विष्णु आपको रिलीव करेंगे। तो रामायण में जब करते हैं तब राम जी कहते भी उन्हें कि
वो मतलब रामायण होने की एक वजह तुम भी हो, और इसमें भी कृष्ण कहते हैं कि महाभारत होने की एक वजह तुम भी हो। तो ऐसा होता है। एंड तीनों फैमिली मेंबर्स अलग अलग रोल्स विष्णु के साथ बहुत क्लोजली निभाते हैं। 12वां मंत्र विष्णु खुद राजा ऋषि मुद्गला जी को देते हैं। आप सृजंतु स्निग्धानि चिक्लित वस में ग्रह नीच देवी मातरम श्रियम वासे में कुले। 100% लक्ष्मी जी को अपने द्वार अपने घर पे बुलाते हैं। चिक्लित के रिस्पेक्ट में ये मंत्र का निर्माण होता है और इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 13 द ट्राइब ऑफ रुद्र। रावण और रुद्र के बीच में जो रावण की लंका है वो पहले रुद्र की कुबेर की हुआ करती थी। कुबेर की हुआ करती थी और धोखे और छलावे से कुबेर से ले ली गई थी। जब छोड़ा गया था कुबेर को तो कहा गया कि जान अगर प्यारी है तो चले जाइए, तो चले भी जाते हैं। बट क्योंकि रावण सबकी तप करके बैठे हुए हैं, विष्णु की अलग, ब्रह्मा की अलग, शिव की अलग, सबके तप करके बैठे हुए हैं, तो सब द्वार जाते हैं और खाली हाथ आ जाते हैं, क्योंकि कोई कुछ नहीं कर सकता रावण का। सब हाथ खड़े कर देते हैं, हमसे तो ये बूंद मिला हुआ है, हमसे ये मिला हुआ है। शिव जी उन्हें एक उपाय देते हैं, क्यों नहीं आप मृकंदा मुनि के पास जाते हैं और वहां से आपको रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद में 13वां जो मंत्र है, मृकंदा मुनि मेधा मुनि की तरफ इन्हें डाइवर्ट करते हैं और मेधा मुनि उन्हें 13वां मंत्र देते हैं। आद्र पुष्करणी पुष्टिम पिंगल पद्म मालिनी चंद्राम हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदो मां आवह। और इसकी सिद्धि कुबेर करते हैं, और जब कुबेर सिद्धि कर देते हैं तो अगर आपको कुबेर का धन चाहिए, ये वो मंत्र है। तो जब इसकी सिद्धि कुबेर करते हैं तो उन्हें चारों तरफ से बूंज मिलते हैं। ब्रह्मा जी अलग देते हैं, विष्णु जी अलग देते हैं, शिव जी उन्हें जमीन देते हैं, विष्णु जी उन्हें ट्रेजरर मतलब ऑफिशियल ट्रेजरर के तौर पर अपॉइंट करते हैं। वो आज भी उस नगरी के राजा, ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी का जितना भी धन इस ब्रह्मांड में है वो सारा उसका 1% एज अ गवर्नर इनके पास जाता है, एज ए टैक्स। तो सबसे अमीर आदमी ये है, इनके पास जाइए आपको बहुत कुछ मिलेगा। एंड देन चैप्टर नंबर 14 अटैचमेंट अगेन टॉर्मेंट विद वेद व्यास। अब सत्यवती जो वेद व्यास की मां है, उनकी शादी होती है शांतनु से। शांतनु के 2 पुत्र होते हैं। 2 पुत्र में एक की युद्ध में मृत्यु हो जाती है, विचित्रमयी जिंदा रहते हैं। उनकी शादी होती है अंबिका और अंबालिका से, फिर उनकी भी मृत्यु हो जाती है डिजीज की वजह से। बच्चे नहीं होते, भीष्म ने शादी नहीं की होती। सत्यवती वेद व्यास जी को बुलाती है कि मुझे मेरा जनरेशन आगे बढ़ानी है, आइए और हेल्प करिए। लेकिन वेद व्यास जी उस टाइम पे लेफ्ट हैंड तप होता है जिसमें सारे काम उल्टे हाथ से होते हैं, और जो तप करता है वो बहुत ही अगली हो जाता है और रूप रंग इंटेलिजेंस सब खत्म सी होती है। मतलब बहुत ही वर्स्ट चीज आप देख रहे होते हैं एक इंसान के अंदर में। उस समय पे बुलाती हैं और जिद्दी भी कर लेती हैं कि ना जो है अब तो अभी चाहिए। तो अंबिका और अंबालिका के पास में वेद व्यास जी को अंबिका और अंबालिका जी को वेद व्यास जी के पास भेजा जाता है। दोनों डर जाती हैं। 2 पुत्र होते हैं, पांडु और धृतराष्ट्र। उसके बाद में फिर वेद व्यास जी राइट हैंड तपस्या में होते हैं। नाउ ही इज इन वेरी गुड ऑरा एंड एवरीथिंग, इंटेलिजेंस एंड एवरीथिंग इज सुपर मेसी। सब कुछ एकदम बहुत ही सुप्रीम लेवल पे चल रहा है। फिर आते हैं, फिर सत्यवती बुलाती है, लेकिन अब की बार अंबिका और अंबालिका अपनी दासी को भेज देती हैं। और तब पैदा होते हैं विदुर, जिन्होंने भगवत गीता सुनाई है। हम कृष्ण की नहीं सुनते हैं, हम विदुर की वाणी सुनते हैं एक्चुअली में। सो इस तरीके से तो पांडु और धृतराष्ट्र पुत्र तो वेद व्यास जी के हैं, और वहां से जो चीज चलती है वो महाभारत का कहीं ना कहीं कारण खुद को मानते हैं। अगेन एक अटैचमेंट विच इज नॉट सो गुड फॉर द लाइफ लॉन्ग थिंग, एंड वो चिरंजीवी है। फिर पराशर के पास जाते हैं और फिर उन्हें वापस अटैचमेंट से रिलीफ करने के लिए ये मंत्र दिया जाता है। आद्र यकर्णी यष्टि सुवर्ण हेम मालिनी सूर्य हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदो मां आवह। आप स्वयं मेरे जीवन में आइए, मुझ में विराजिए और मुझे हर अटैचमेंट से दूर कर दीजिए। चैप्टर नंबर 15th and 16th हिरण्यगर्भा इवोक्स मदर डिवाइन। हिरण्यगर्भा इज ब्रह्मा, क्योंकि गोल्डन एग से निकले ऐसा कहा जाता है, इसीलिए ब्रह्मा। और ब्रह्मा के पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं वशिष्ठ, और इनके पास में थी कामधेनु गाय जो सब दे देती थी जो ये मांगते थे। उसे बेटी की तरह मानते थे। विश्वामित्र एक बार यूं ही ब्रह्मांड पे निकले हुए थे, राजा थे, खूब सेना थी, खूब राजपाट था।
वशिष्ठ के पास जाते हैं, कामधेनु देख करके चकरा जाते हैं और कहते हैं कि आप तो सब ले लीजिए, बस कामधेनु मुझे दे दीजिए। कहते हैं मेरी बेटी है, मैं दे ही नहीं सकता, और तुम इसका मिसयूज करोगे। कामधेनु है, यूज करना, एवरीथिंग यू शुड यूज, यू शुड नॉट मिसयूज एनीथिंग। तो वो देते नहीं है। और कामधेनु भी कहती है कि जब तक आप त्याग नहीं करते मैं कहीं नहीं जा रही। तो युद्ध होता है बहुत बड़ा। इसकी भी 2-3 अलग-अलग कहानियां हैं, अलग-अलग किताबों में अलग-अलग तरीके से लिखी हुई है। बट मैं आपको एक स्टोरी जो बुक में है वो बता देती हूँ कि वशिष्ठ और विश्वामित्र की फिर युद्ध होता है। मतलब विश्वामित्र अपनी सेना भेज करके आक्रमण करते हैं। वशिष्ठ पानी नदी में बह जाते हैं, और जब नदी में बह जाते हैं तो ब्रह्मा जी विष्णु के पास जाते हैं, कहते हैं मेरे पुत्र को बचा लीजिए। और यहाँ पे उनका पूरा परिवार होता है, वो परिवार को छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ इस समय पे जब ब्रह्मा जी कहते हैं तो विष्णु वशिष्ठ को बचा लेते हैं। वो आते हैं, वशिष्ठ को वापस अपने गांव ले जाते हैं, और उन्हें उनकी एक बहू जिंदा मिलती है जो प्रेग्नेंट होती है। उनसे पराशर पैदा होते हैं। और फिर ब्रह्मा जी वापस जाते हैं विष्णु के पास थैंक यू बोलने के लिए। तब विष्णु जी उन्हें 15th एंड 16th वर्ड्स को इवोक करने के लिए कहते हैं, ताम आव जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनी यस्याम हिरण्मयी प्रभात प्रभुतम गावो दस्योश वर्णय विंदेयम पुरुषानहम य सुचीत प्रयोत भूतत्व या दज्व मनवहम सशुक्त पंचदर्श च श्रीकामा सतत जपे। तो ये दोनों वर्सेस विष्णु कहते हैं, ब्रह्मा इसे सिद्ध करते हैं। यहाँ पे हम श्री सुक्तम का समापन करते हैं। एंड व्हेन आई सेड कि मंत्र हैज एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन, व्हेनेवर संस्कृत के ऐसे बहुत शब्द हैं, स्पेशली बीज मंत्रास जो आपको श्री सुक्तम दिया है, आप उसके पीछे देखेंगे देर आर फ्यू वन वर्ड, श्रीम क्रीम ह्रीम। ये इन मंत्रों का कोई मतलब नहीं है, पर इन मंत्रों की एक एनर्जी है। और संस्कृत में ऐसे कई शब्द हैं जिनके मतलब नहीं है, लेकिन उनकी शक्ति है। तो शक्ति जो ये सारे बीज मंत्रास हैं, एंड एवरी मंत्र इज इनसाइड यू एज अ स्पिरिट। तो आपको कुछ मंत्रों को या कुछ वर्ड्स को पढ़ के जो एक इटर्नल फीलिंग आएगी, मे बी दैट इज योर बीजा। एंड एवरी बीज इज ऑफ वन गॉड। एंड जब वो गॉड से आपके पास, मतलब टेक्निकली आत्मा एक सुप्रीम एनर्जी का पार्ट है, तो आप वह कनेक्ट कर जाते हो आपकी सुप्रीम एनर्जी से, योर मदर फादर वट एवर स्पिरिचुअल जो आपके पेरेंट है उनसे, एंड दैट्स हाउ यू कनेक्ट। श्री सुक्तम हैज लॉट ऑफ एनर्जी टू मेक यू एज लक्ष्मी। श्री सुक्तम इस युग के लिए किस तरीके से लाभदायक है कि आप स्वयं लक्ष्मी का आह्वान करके, अपना समुद्र मंथन करके लक्ष्मी को जब आप उजागर करते हैं, तो उस मंथन से जो 14 रत्न निकलते हैं, वो 14 रत्न आपके अंदर हैं, और वो 14 रत्न आप स्वयं अपने ऑरा में डेवलप करते हैं, एंड यू बिकम देवी लक्ष्मी योरसेल्फ। सो दैट्स हाउ श्री सुक्तम टेक्स अ समापन। आई होप आई डिड अ गुड जॉब। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट। Thank you very much. Thank you. I hope this gave you learning, and आप सब श्री सुक्तम पढ़ेंगे। Thank you. All right, Ankita, first of all, many congratulations. You did so much of research, and you brought all these stories, which we've heard in bits and pieces. You know, to present them collectively today, I'm sure you must have done a lot of hard work. So, many congratulations to you once again. Thank you very much. Wonderful job. Thank you. Yeah. On a personal note, अभी मेरे को समझ में आया, इतने सारे जो ये सीरीज होते हैं ना, उनके सीजन 1 और सीजन 2 ये सारे इधर इतने सारे सीजन्स चल रहे थे, मैं वाज लाइक, ओ माय गॉड, वी कनेक्ट दिस देयर हियर। I'm sure these people, I mean, I don't know. Okay, I'm with you, Deepak. I'm a skeptic here. I don't know whether these are real stories or this happened. I mean, we're still questioning everything. Yes. So, whoever did the research, wrote all these things down, you know, they must have done a fantastic job. I'm sure. Yes. An interesting thing is कि इसमें जितनी कहानियां हैं वो कोई भी इंटरनेट पे नहीं है।
मोस्ट ऑफ देम आर नॉट ऑन इंटरनेट. मेरे पास जितनी भी देवी की किताबें हैं, मतलब महात्म्य, देवी शास्त्रनाम और महाविद्यास की जो किताब है मेरे पास, कुलवर्णा तंत्र होती है, लक्ष्मी तंत्र होती है. आई हैव रेड ऑल ऑफ देम टू अंडरस्टैंड. और हर किताब में कहानी है पर अंत सबका ट्विस्टेड है. एवरी एंड इज अ ट्विस्टेड एंड. तभी मैंने कहा था ना कि स्टोरी तो है, दैट इज अ फैक्ट दैट स्टोरी इज देयर, बट स्टोरी हैज अ डिफरेंट एंड एवरीवेयर. इट एक्चुअली टुक रिसर्च. बुक्स का रिसर्च, जेन्युइनली बुक क्लब में बुक्स का रिसर्च है अब की बार. Which is again, How yeah. do you learn so many mantras and when did you learn? बिल्कुल देखा नहीं है हर मंत्र का अपनी मीनिंग भी without and you fluently you read all of them without any mistake. Because Sri Suktam is, as I said, it's my Lakshmi is my spiritual mother. I'm a upasak of Shri Vidya. That is Dash Vidyas का सबसे हर भगवान का ना दूसरा साइड होता है, which is the most powerful side of the god and goddesses. उसकी मैं उपासक हूँ एंड उसका एक पार्ट है श्री सुक्तम, और ऑन द वे टू डू सिद्धि फॉर द श्री सुक्तम. तो दैट इज वाई इट इज very, very much connected deeply, eternally to me. How do you do Siddhi? Like what is जाप, 1.25 जाप. what is Savalak Jap? जाप जाप ही होते हैं सिद्धि. जितने भी आप जब कहते हैं सिद्ध, मंत्र बोलना और उसके बाद में उसको सिद्ध करना, इसीलिए इनको सिद्ध कहा गया है. क्यों? क्योंकि ये मतलब हर ऋषि मुनि ने, जिन्होंने भी, ब्रह्मा ने इन पे तप किया है. तप क्या है कि आप कुछ त्याग करते हैं और उसके बाद उसका बोलते हैं. मैंने स्टार्टिंग में, मतलब मैंने सबसे मूल ज्ञान आपको दे दिया है. आप जब किसी से गुस्सा करते हैं तो आप यूजुअली क्या करते हैं, गुस्सा पी जाते हैं, राइट? आप बोलते ही नहीं और मन में बोल रहे हैं उसने ऐसा किया, वैसा किया, ये हुआ, वो हुआ. तो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर गिविंग 5 टाइम्स टू दैट फीलिंग, राइट? और आप अगर गुस्सा बोल देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं, इट इज गॉन देयर एंड देयर. वो वहीं खत्म हो गया. मंत्र जैसे आपने मंत्र में भी बोला कि आप मंत्र जब बोलते हैं तो वो वन टाइम इफेक्ट करता है, बुद्धि से बोलते हैं, अंदर रखते हैं, तो इसका मंत्र से क्या होता है? हाउ इज मंत्र? Mantra has energy, frequency and vibration, right? When you keep on saying the mantra, it starts आपका अंदर मंथन जो चलेगा ना, वो what is, I tell you a very small meditative idea that what is meditation or what is सिद्धि. दो शब्द, दो सोच, कोई भी दो थॉट के बीच का जो साइलेंस होता है ना, दैट इज योर मेडिटेशन. ठीक है? वो गैप. और यूजुअली आप वो गैप कभी फील ही नहीं करते. मेडिटेशन क्या है? आप वो दो मंत्रों या दो थॉट या दो चीजों के बीच का जो गैप है, जब आप उस पर फोकस करते हैं, विच इज योर थर्ड आई बेसिकली, जब आप उस पर फोकस करते हैं, यू सी थिंग्स वेरी क्लियरली. एंड मंत्र हेल्प्स यू वेयर it doesn't allow to come thoughts, it doesn't allow other thoughts to come inside you when you're doing the jap. तो जब आप जाप करते हैं, माय गुरुजी सेज दैट देयर आर मेनी टाइम्स व्हेन आई एम डूइंग द मेडिटेशन आई फॉरगेट मंत्र. मतलब मंत्र कैसे भूल सकती हूँ, विच आई नो दैट व्हाट आई एम डूइंग एंड आई फॉरगेट मंत्र एंड आई से कि मैं भूल जाती हूँ, करते करते भूल जाती हूँ. नो, दैट इज वेयर यू आर इन द मंत्र नाउ. दैट इज 5x. बुद्धि से बोला आपने, that's why तो आप बोलेंगे ना, यू विल अंडरस्टैंड. हम एक जुबान यहां से बोलते हैं, यहां से भी बोलते हैं. आप मन से बोलते हैं तब यहां वाइब्रेशन होती है ना. जब आप यहां से बोलते हैं ना, तो यहां वाइब्रेशन होती है. सो दिस इज द पाइनल ग्लैंड योर विच हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन टू योर थर्ड आई एंड देन इट गिव्स द क्राउन. मतलब यू बिकम लोटस इन द एंड. दैट इज हाउ कुंडलिनी अवेक्स. And there where you can feel that okay, now this is the place which is working correctly inside you. ये 3 पाउंड की चीज बराबर काम कर रही है. So well, there's a lot of depth to it. That is what I would say. So anyone who would want to give a very quick feedback to Ankita for her session today? I'll be taking only like 3 people feedback because time is of essence today. So yeah, anyone would like to take the lead? Okay. There you go, Ankita. that mantras really work. Yeah, it do work. हम चेरियों में भक्ता मर्जी का कड़ा अगर आप लोग ने सुने होंगे,
48 कड़े हैं और वो अगर आप पढ़ लो तो ऐसा बोलते हैं कि 48 ताले खुल जाए अगर आप उनको पढ़ लो तो अंदर जैसे अभी आपने बोला तो आई डोंट बिलीव दैट या मेरे एक्सपीरियंस जैसे हम सिद्धि की बात कर रहे हैं 4 लाख मंत्र बोल के सिद्धि करिए हाँ तो सिर्फ मंत्र बोलना सिद्धि है या उसके साथ there are much more alignment to your lifestyle to your actions to your truthfulness क्योंकि एक तो मंत्र बोलना 4 लाख मंत्र बोलिए एंड माय लाइफस्टाइल इज इतना इजी नहीं है नहीं इजी नहीं है बट ओवर टाइम आप बोल सकते हो हाँ somebody बोल says सकते हैं एक दिन में तो बोलना नहीं है सिद्धि मतलब you have your own space to speak the mantra 4 लाख mantra तो but what does the book says about siddhi like siddhi is a for me it's a ultimate word अगर कोई सिद्ध हो गया तो वो इंसान ही नहीं है फिर तो that gap is bridged नहीं between नहीं, आप सिद्धि मंत्र की कर रहे हैं, खुद की थोड़ी कर रहे हैं. आपने कोई भी मंत्र की सिद्धि कर ली तो आप गॉड की फिगर हो गए ना हाँ आपने लक्ष्मी मंत्र की कर ली then you become Lakshmi then the book says that's what I यस understood यस my question what does the book say about it that कि आपने सिद्धि करी 4 लाख मंत्र की तो only बोलना है सिद्धि या there are other alignments to your thoughts and actions and lifestyle which makes it a complete सिद्धि मैं सिर्फ एक what does लाइन the में book say about it? एक ही लाइन में जवाब दे देती हूँ, तप बिना त्याग के नहीं हो सकता. बस. मतलब it's तो much more than 4 लाख a lot, a lot, a lot. You have to come out of your comfort. हाँ करते हैं ना अनुष्ठान तो भी do 4 लाख हाँ 4 लाख गायत्री मंत्र yes 4 लाख वो हम करते ही है माला भी करते हैं 9 दिन हाँ में पूरे हो जाते हैं 11 दिन में हाँ. तो then you have done that siddhi for yourself. yeah that's Yeah, it's more than that. There's a procedure to it. There's a procedure to it. Until you fill the procedure, yes. Meaningful तो तभी बनेगा जब आप उसको meaning खुद दे रहे हैं. Much more beyond. Yes, yes. Beyond 4 lakh. Yes. Okay, so Please. so I understand there are a lot of questions that I'm sure you might want to ask. So maybe a one-on-one discussion with Ankita is on the way. But keeping up the tradition of honoring a presenter for the day, so I would like to call you ma'am. Please, आप आइए. आप अंकिता को ये present कीजिए. Please come, please. मम्मी बोली मैं तो नहीं आऊंगी. मम्मी बोलती मैं तो नहीं आऊंगी, मैं तो इसको कुछ नहीं दे रही. आइए आइए. अरे मैं मम्मी को बुक देती हूँ. आ जाओ. नहीं नहीं आप आइए. I would really want you to. अरे आपको ये मुझे देना है, आपको कुछ नहीं करना. आपको कुछ करना है. शी इज गेटिंग स्केर्ड कि मैं कुछ बोलने के लिए तो नहीं बोल देंगे मुझे. मैं कह रही हूँ आप आइए. अब अंकिता. आइए मैम प्लीज कम. ये आप प्लीज अंकिता को दीजिएगा. राइटफुली सो शी इज अंकिता मॉम. थैंक यू.